अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा था इरादा कि मैं वॉक करके जो है ना फेसबुक लाइव ना करूँ, ऐसा ही ठीक है। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, हाज़िरी लगनी चाहिए। हाज़िरी एक याद दहानी है सबके लिए जो कोई इस सफ़र में मेरे साथ है, और ख़ुद मेरी अपनी ज़ात के लिए हाज़िरी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने फेसबुक लाइव अभी कर रहा हूँ। आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कानून कुदरत, जिसमें कशिश मौजूद है। आप इस चीज़ को यूँ लें, अगर मेरे हाथ में अभी कोई चीज़ हो और मैं छोड़ूं तो वो सीधी ज़मीन की तरफ जाती है। अगर आसमान से बादल से पानी है तो वो भी नीचे आता है। छत से कुछ चीज़ गिरे वो भी नीचे आके गिरती है। गर्ज के हर चीज़ जो है ना वो जब गिरती है वो ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ आती है। क्यों? इसलिए कि ज़मीन की कशिश मौजूद है, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचे हुए है। अब इस कशिश को जब तक ख़त्म ना करें तब तक कोई भी शख्स या कोई भी चीज़ हवा में उड़ नहीं सकती, खला के अंदर जा नहीं सकते। परिंदे जो उड़ते हैं तो इसी कशिश को ख़त्म करते हैं। जहाज़ उड़ता है तो इसी कशिश को ख़त्म करता है तो फिर उड़ता है, या इसी कशिश के ऊपर अपने अंदर ताकत पैदा करता है। ये तो ज़मीन की बात होगी। इससे भी बड़ी एक ताकतवर कशिश मौजूद है, वो है दिमाग। देखिए, अगर दिमाग के अंदर मुस्बत सोच मौजूद है, तामीरी सोच मौजूद है, इंसानियत के भलाई की बात है, अपनी ज़ात की भलाई की बात है, तो इंसान के दिमाग से ऐसी लहरें निकलती हैं जो कायनात में मौजूद जो तामीर करने वाली कुव्वतें हैं वो उसकी तरफ मुतवज्जो होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कायनात की, दुनिया की हर चीज़ फिर उस शख्स के लिए काम करना शुरू कर देती है। ये अक्सर हमने लोगों से सुना हुआ है कि जब कुदरत फ़ैसला करती है हर काम सीधा हो जाता है, हर काम दुरुस्त चल पड़ता है, और जब कुदरत की तरफ से अभी बेहतरी का फ़ैसला ना हो तो हर तदबीर उल्टी पड़ जाती है। तो असल में इस बात को अगर हम साइंसी नुक्ते नज़र से देखें तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि दिमाग से आप मुस्बत बात सोचें, अच्छी बात सोचें, तो उसके नतीजे में यकीनी तौर पे आपका उठना बैठना मिलना जुलना अच्छी सोच के हामिल दोस्तों से होगा। आप ऐसे लोगों के साथ अपना वक्त गुजारेंगे जो आपकी तरह ही सोचते हैं और आपकी तरह ही भलाई के काम करते हैं या करना चाहते हैं। अगर खुदा न खास्ता दिमाग जो है ना वो मनफी सोचता है, मनफी सोच किसी भी तरह की हो सकती है, किसी का नुकसान पहुंचाना, नाजायज़ तरीके से पैसे इकट्ठे करना, चोरी डाका, कुछ भी गलत काम जब ये सोचता है तो फिर ये पैगाम जो दुनिया में फैलता है तो जो मनफी चीज़ें हैं, शैतानी कुव्वतें हैं, वो इसकी तरफ मुतवज्जो होती हैं। ऐसे ही इसको दोस्त मिल जाते हैं, ऐसे ही और शरीर किस्म के ज़हन उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो इंसान उस बुराई की तरफ फिर मुंतकिल हो जाता है। फिर वो उस बुराई या बुरे काम की तरफ मुतवज्जो हो जाता है और उसके लिए वो काम करना आसान हो जाता है। तो कोई भी काम आसान हो रहा है, तदबीरें काम कर रही हैं, ये मनफी भी हो सकता है और मुस्बत भी हो सकता है। और मनफी जब होता है या मनफी जब सूरत हाल बनती है तो उसमें मनफी कुव्वतें अपना किरदार अदा करती हैं, और जहाँ मुस्बत हो तो मुस्बत कुव्वतें अपना किरदार अदा करती हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ ना वो ये है कि हमेशा अपने दिमाग को आप मुस्बत, अच्छाई, नेकी, भलाई वाले ख्यालों में मसरूफ़ रखें। ये ज़कूटा जिन की तरह है, हमारा दिमाग ज़कूटा जिन की तरह है, जो एक करैक्टर है किसी ज़माने में आने वाले जिन में आता था, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो अगर हम अपने दिमाग की खुद तरबियत नहीं करेंगे, अपने दिमाग से खुद काम नहीं लेंगे, इसको खुद अपने दिए हुए असूलों पे सोचने की तरफ नहीं राग़ब करेंगे, तो ये फिर हमारे दिमाग में गलत मलत ख्यालात, अजीबो-गरीब बातें, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये चलता रहेगा और कोई भी नतीजा खेज़ या मानी खेज़ रिज़ल्ट या सोच पैदा नहीं होगी। तो आज का सिर्फ यही पैगाम है कि कुदरत का जो कानून है, कानून कशिश, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो मौजूद है। आप मुस्बत चीज़ों को अपनी तरफ खींचेंगे तो ज़िंदगी में मुस्बत चीज़ें पैदा होंगी, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी और आपसे वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी भी अच्छी होगी, और आप दुनिया मुआशरे के लिए भी खैर का बायस हैं। अगर आप खुद गलत सोचते हैं तो मनफी सोचें और फिर मनफी कुव्वतें आपकी तरफ मुतवज्जो होंगी,
اور آپ کے لیے برے کام کرنا آسان ہو جائے گا، جس سے آپ اپنی ذات کو اور معاشرے کو اور دیگر افراد کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ جس طرح مارننگ میسج یا مارننگ واک پہ ہم نکلتے ہیں، یہ میں اپنے دماغ کو سوچ دیتا ہوں، یہ مثبت سوچ ہے، اسی لیے میرا آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔